नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। आने वाले 22 दिनों में होने वाला है बहुत ही बड़ा बदलाव। अब होगा ग्रहों में उलटफेर और चमक जाएगी आपकी किस्मत, क्योंकि शनिदेव की नज़र आपके ऊपर है। तो यकीनन प्रभाव तो छलकेगा ही। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्य आज हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे जिससे आप शनिदेव को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाले अगले 22 दिन कैसे रहेंगे, अगले 22 दिनों के अंतराल में शनिदेव आपके जीवन में क्या क्या देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस समय अवधि में आपको ओम शनि शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। यकीनन प्रभाव और चमत्कार आप अपनी आंखों से खुद देखेंगे। तब आपको भी समझ आ जाएगा कि अब ज़िंदगी बेहद खूबसूरत होने वाली है, सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। तो यहाँ उद्देश्य को पूरा करने में आप सफल रहेंगे, इसलिए आपके परिश्रम में ज़रा सी भी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑफिशियल कार्यों को लेकर कोई छोटी छोटी बातों में सहकर्मियों के साथ तनातनी आपको नहीं करनी है। अपने मन को, अपने दिमाग को शांत रखना है, क्योंकि वो जितना शांत रहेगा आप उतना ही अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, आप उतना ही जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा देखिए, व्यापारियों के लिए विशेष संदेश यहाँ दिखाई दे रहा है। नया व्यापार जमाने वाले लोग बस तनाव मुक्त रहें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है दिमाग में तरह तरह के चिंतन आने लगते हैं कि अब हमारे साथ क्या होगा, यदि कुछ हो गया, हमारा नुकसान हो गया या किसी ने हमारे साथ बुरा कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी चिंता को कम करने के लिए आपको तुरंत उपाय खोजने चाहिए। अपना मन हर स्थिति में सकारात्मक रखें, इंद्रियों को वश में रखें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना आप पॉजिटिव रहें। तो इसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। परंतु अगले 22 दिनों में अगर आप निगेटिव रहें तो निगेटिव रिजल्ट ही आपको प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए, इस राशि के विद्यार्थियों को अपना कीमती समय यहाँ बर्बाद नहीं करना है। ऐसे में कठिन विषय का रिवीजन करने की सलाह हम आपको दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ आपके हर प्लान सफल होने से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। तो वहीं दूसरी ओर कामकाज में मित्रों की पूरी मदद अब आपको मिलने वाली है, ऐसा यह समय होगा। और साथ ही प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों को सभी काम समय पर और बिना गलती के पूरे करने होंगे। बाकी जैसा कि कहा, व्यापारियों को आर्थिक लाभ की उम्मीद बनी हुई है, लेकिन वहीं थोक व्यापारी कोई बड़ा निवेश या स्टॉक करने से पहले बाजार का मूड भांप लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी युवाओं और विद्यार्थियों को अपने टारगेट पर फोकस बढ़ाने की यहाँ ज़रूरत है। साथ ही जहाँ तक एक और सकारात्मक चीज़ों को आपको अपनाना है तो वहीं दूसरी ओर नकारात्मक चीज़ों को त्याग करना होगा। इसके अलावा नौकरी पेशा जातकों के लिए ऑफिस में सहकर्मियों के प्रति सौम्य व्यवहार आपको सम्मान दिलाएगा। और परिवार में यदि पार्टनर आपके जीवन साथी ही हैं तो उनके सहयोग से आपको अब लाभ होने वाला है। ऐसा समय का सदुपयोग आपको करना है, क्योंकि यहाँ वर्तमान में की गई गतिविधियाँ ऐसी होंगी जिनको आप भूल नहीं पाएंगे। बाकी अगर आप विदेश में नौकरी पाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस ओर कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए समय बेहद शुभ फल देगा आपको। साथ ही यहाँ मनपसंद काम से आप आनंद को महसूस करेंगे, जिससे कि आपका प्रदर्शन भी सर्वोत्तम होगा। आपके लिए आवश्यक होगा कि अगर यहाँ आपको अवसर मिले तो किसी ज़रूरतमंद को आप भोजन ज़रूर करा दें, किसी गरीब को भोजन ज़रूर करा दें। साथ ही यहाँ ऑफिस के कामकाज में टीम से आप पिछड़ सकते हैं, लेकिन टीम को एकजुट करना आपका काम है, क्योंकि ये इतना बेहतरीन समय है कि यहाँ आपको शनिदेव की कृपा से सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। बस आपको हर शनिवार पीपल के पेड़ पर जल जरूर चढ़ाना है और साथ ही ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। हो सके तो शाम के समय 7 बजे सरसों के तेल का एक दीपक भी आपको पीपल के वृक्ष के नीचे लगाकर उसकी 7 परिक्रमा करके भगवान से सुख शांति की कामना करनी है।
और ध्यान रखना है कि शनिदेव को दंडाधिकारी बताया गया है, तो इसलिए जहां आपको अपने सभी कर्म शुद्ध करके चलने हैं, यहाँ पर अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, क्योंकि शनिदेव मानव को कर्म के अनुसार ही दंड प्रदान करते हैं और सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ सावधान रहना है और गलत कामों से दूरी बनाकर आपको रखनी है। जैसे 2 नंबर के काम आपको नहीं करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है, घर परिवार के बड़े बुजुर्गों की आपको सेवा करनी है। और यदि आपको फिर भी चिंता नहीं है तो समय की लाठी जब पड़ेगी तो आवाज़ नहीं होगी, ये बात तो आपने सुनी ही होगी। इसलिए ध्यान ज़रूर रखिएगा। सत्कर्म से भरी ज़िंदगी आपको जीनी है, समय का पूरा आनंद लेना है, रोते हुए को हंसाना है और किसी न किसी गरीब व्यक्ति की मदद आपको ज़रूर करनी है। यकीनन ये सब देखकर भगवान आपसे 100% खुश होंगे। और यदि आप ये नहीं कर सकते तो केवल आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बेजुबान जानवर हैं उनकी आप मदद कीजिए, उन्हें खाने पीने की चीज़ें डालते रहिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा। और चींटियों को आटा और शक्कर डालें, इसके आगे फिर कोई उपाय करने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। भगवान यूं ही आपसे प्रसन्न होकर आपको सब कुछ दे देंगे। साथ ही आप अपने धन को भी यहाँ धर्म से जोड़ कर रखें, क्योंकि दोस्तों आप जितना धन अपने कर्म से जोड़ेंगे उतना ही आपको शांति और संतुष्टि प्राप्त होगी। हर तरीके से आपके काम बनते चले जाएंगे, कभी कोई समस्या आपके कामों में नहीं आएगी। अगर आध्यात्म की ओर आपका रुझान है तो पूजा पाठ करके यहाँ अधिक मगन रहना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में भी कार्यों के साथ साथ आप पूरे मूड में हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपके लिए ज़रूरी भी होगा कि आप यहाँ खुद को गंभीर न रखकर समय का पूरा आनंद लें, क्योंकि जो इंसान गंभीर होता है उससे लोग दूर रहने लगते हैं, उसकी बातों को इग्नोर करने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो अकड़ू इंसान है, इससे व्यवहार क्या बनाया जाए, इससे बात क्या की जाए। हालांकि देखिए यहाँ कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनेंगी जब ऑफिशियल कामकाज नहीं बनने पर आपके मन में थोड़ी निराशा और तनाव का भाव रह सकता है। तो आप अपना मन एकदम शांत रखें, ऐसे भाव मन में ना लाएं, क्योंकि कारोबारियों के लिए सफलता भरा ये समय होगा। यहाँ लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट भी अब आपके जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। बस यहाँ आपको पूरी मेहनत करके चलना होगा, क्योंकि यहाँ छोटी सी मेहनत भी आपकी रंग लाएगी। साथ ही भविष्य की प्लानिंग के लिए भी ये समय अनुकूल है और निवेश संबंधित योजनाओं को अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं, क्योंकि समय बेहद अनुकूल आप लोगों के लिए बना हुआ है। बेरोजगारों के लिए भी समय उन्नति से भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको कोई नई नौकरी की तलाश आपकी पूरी हो सकती है, आपकी नौकरी भी यहाँ लग सकती है। अगर पिछले समय में कोई इंटरव्यू आपने दिया था तो उसकी खुशखबरी आपको मिल सकती है। यदि बात करें उन लोगों की जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को महत्वपूर्ण विषय पर कोई बैठक या टिप्पणी देनी पड़ सकती है, जिससे आपकी पदोन्नति में वृद्धि होगी। आप लोगों के लिए भी समय बढ़िया है, यहाँ नियमों के अनुसार काम करना आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। और यदि आप कोई टेली कम्युनिकेशन का काम करते हैं तो यहाँ आपको अच्छा खासा लाभ बनता दिखाई दे रहा है। बाकी युवाओं के लिए तो ये समय बहुत ही कलात्मक रहने वाला है। इन 22 दिनों के अंतराल में कहीं बड़े स्तर पर आपको आमंत्रित किया जा सकता है, जहां आपको अपनी कला को दिखाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ यहां आपकी वाणी इतनी सौम्य होगी कि दूसरों पर उसका गहरा असर हो सकता है। तो बस इसी तरह आपको सभी के साथ व्यवहार अच्छा बनाना है, विनम्र बोलना है और कार्यस्थल पर अपनी बातों को रखते हुए पूरी गंभीरता बनाए रखनी है। तभी आप अपनी वाणी के बल पर लोगों का दिल जीत पाने में कामयाब रहेंगे। सभी चीज़ें यहाँ आपको समय सीमा में रहकर करनी है। शनिदेव अवश्य आपको ऊंचाइयों तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा यहाँ आपको सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो एक्टिव हो सकते हैं, जो कुछ ना कुछ षड्यंत्र इस समय अवधि में आपके लिए रच सकते हैं या कोई टोने टोटके का इंतजाम कर रहे हैं। और ये गुप्त शत्रु आपके भी कोई घर परिवार में हो सकते हैं, जिन पर आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। हम दोस्तों देखिए माता पिता की बात नहीं कर रहे, भाई बहन की बात नहीं कर रहे, पति पत्नी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो दूर के रिश्तेदार हैं उनका ये काम हो सकता है। तो इसलिए आपको सावधानी थोड़ी रखनी होगी। घबराने की कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। और देखिए अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ खाने के लिए देता है तो आप उसके हाथ से कुछ भी ऐसी चीज़ ना खाएं, ना ही किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करें, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति यहाँ आपको बड़ा लाभ दिलाकर, लालच देकर आपके साथ ठगी कर सकता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होगा। दुश्मनों से पूरी तरह से आपको सावधान रहने की ज़रूरत होगी।
बाकी का जो समय है ये काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। घबराइए मत, बल्कि डटकर हर परिस्थिति का सामना कीजिए, चाहे जो भी हो जाए। भगवान फिर भी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, इसलिए अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर ये समय अवधि आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाली है, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। तो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।